नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। चलिए आज पढ़ाई लिखाई से अलग हट के कुछ बातें की जाए। अगर हेल्थ पे बात हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ वैसा ही आज का वीडियो है जिस पे चर्चा करेंगे हम आपके साथ। और ये वीडियो जिस चीज़ पे बन रहा है उसका नाम है डिजीज एक्स। आप समझेंगे कि डिजीज एक्स क्या है। इसी पे बात करना है कि डिजीज एक्स क्या है और आखिर इससे हम जैसे लोगों को यानी इंसानों को कोई खतरा है कि नहीं है। अभी हाल फिलहाल में WHO ने एक बैठक में कहा था कि कहा है कि आने वाले कुछ वक्तों में एक ऐसी बीमारी आएगी जो लगभग दुनिया भर के कई सारे लोगों को लगभग 5 करोड़ के आसपास लोगों को अपने चपेट में ले सकती है। यानी कि 5 चपेट में तो कई सारे लोगों को लेगी, लेकिन शायद इस बीमारी से 5 करोड़ लोगों की जान चली जाए। क्या है डिजीज एक्स? एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में किसी को कोई पता नहीं। एक ऐसी बीमारी, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में किसी को कोई पता नहीं है, अभी तक टिल नाउ कोई पता नहीं है। शायद यही कारण है कि इस बीमारी का नाम डिजीज एक्स रखा गया है। यह बीमारी कोरोना वायरस का एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें यह कहा जा रहा है कि कई सारे लगभग 100-200 से लेके 1500 या उससे कहीं ज्यादा वायरस का एक ऐसा ये संग्रह, एक ऐसा मतलब मिला हुआ ये रूप है जिसके कारण ये बीमारी आने वाले समय में एक वायरस के रूप में, एक एपिडेमिक के रूप में जन्म ले सकती है। और शायद किसी को कुछ भी इसके बारे में पता नहीं होने के कारण इसका नाम डिजीज एक्स रखा गया है। और इसके बारे में जो पहली बार चर्चा की है वो हमारे जो हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन प्रमुख हैं, जो उसके प्रमुख हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हमें अभी से सचेत हो जाना चाहिए। इसके बारे में तो बात जरूर करेंगे हम आगे, लेकिन चलिए एक बात और करते हैं कि आखिर हम लोगों को हुआ क्या है। क्योंकि आज का ये खबर है, शायद आपको ये देखना चाहिए, समझना चाहिए जिस पे मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि आज की बातें पढ़ने की, पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं है, एजुकेशन से संबंधित नहीं है, बस जानकारी की बातें हैं, कॉन्शसनेस की बातें हैं, जो आपके लिए निहायत ही जरूरी है समझना। कि आज का रिपोर्ट है कि भारत, आप ध्यान से सुनिएगा, कि सिर्फ भारत के लोग उतना नमक खाते हैं जितना नमक बाकी पूरी दुनिया के लोग नहीं खाते हैं। आपको शायद सुनने में गलतफहमी नहीं हुई है, मैं वही बोल रहा हूं जो आप सुन रहे हैं कि भारत के लोग अभी उतना नमक खाते हैं जितना बाकी पूरी दुनिया के लोग मिला के नमक नहीं खाते हैं, उतना भारत के लोग खाते हैं। शायद आपको पता हो कि नमक और चीनी दो एक ऐसा चीज है जो हमारे शरीर के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। सबसे ज्यादा डेंजरस अगर कोई चीज है तो ये व्हाइट है। व्हाइट यानी आपका साल्ट भी व्हाइट होता है और शुगर भी व्हाइट होता है, तो दोनों शरीर के लिए खतरनाक है। और यह जो है अभी मतलब यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है कि भारत के लोग उतने नमक खा रहे हैं जितनी बाकी पूरी दुनिया के लोग भी नहीं खाते हैं। चलिए, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये तो हेल्थ कॉन्शसनेस की बात है, और शायद जागरूक आप भी हैं कि आपको क्या खाना चाहिए। अभी ट्रेंड में चल रहा है कि आपको जो है सो सेंधा नमक खाना चाहिए या माउंटेन साल्ट खाना चाहिए। चलिए वो बात अलग है, और आप उस पर कभी और वीडियो बनाएंगे और बातें करेंगे। आज बात करते हैं इस वायरस की कि ये वायरस है क्या और ये कितना खतरनाक है। ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना से लगभग 9 गुना ज्यादा ये खतरनाक है, 9 टाइम्स मोर ये डेंजरस है कोरोना के मामले में। चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। कि WHO के वैक्सीन सेफ्टी नेट के सदस्य डॉक्टर विपिन एम वशिष्ठ के मुताबिक XBB1 इसका नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? XBB1 वेरिएंट कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के रिकॉम्बिनेशन XXB वंशज के हैं। और शायद ये जो हैं इनका यही कहना है कि ये कोरोना से कई गुना ज्यादा खतरनाक है, और शायद उससे कहीं बहुत ज्यादा तेजी से फैलने वाला एक वायरस है जिसके बारे में अभी तक किसी को कोई पता नहीं है। और यही कारण है कि इस वायरस का नाम एक्स वायरस दिया गया है। क्या नाम दिया गया? एक्स वायरस दिया गया है। लिखा हुआ है डिजीज एक्स, देख लीजिए क्या है डिजीज एक्स। क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डिजीज एक्स बिना किसी ज्ञात उपचार के एक नया वायरस, एक जीवाणु या कवक हो सकता है। क्या लिखा है आप देख सकते हैं गौर से। यह एक ऐसा वायरस हो सकता है
एक नया वायरस है जो जीवाणु या कवक हो सकता है। नवंबर 2022 की WHO रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि डिजीज एक्स को एक अज्ञात रोगजनक के रूप में इंगित किया गया है और यह कोरोना के से कई गुना ज्यादा खतरनाक एक वायरस है जिसके बारे में आपको सचेत हो जाना चाहिए। चलिए इसके बारे में और देखते हैं। कोरोना से कहीं ज्यादा लिखा हुआ, कोरोना से कहीं ज्यादा घातक महामारी होगी, डिजीज एक्स खतरे में आएगी 5 करोड़ लोगों की जान। शायद यही कारण है कि हमें पहले से सचेत होना चाहिए। आखिर एक बात बताइए, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या चाहिए? हमें इम्यूनिटी डेवलप करना है, एंटीजन डेवलप करना है, हमें ऐसे ऐसे खान पान, ऐसे पोषक तत्व हमें लेने हैं जो बीमारी से लड़ सके। और हम क्या उस तरह से खाना लेते हैं? जिस चीज को कम खाना चाहिए उसे ज्यादा खाते हैं, जैसे चीनी, जैसे नमक। ऐसे कई सारे चीज हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन हम उसका उपयोग बहुत मात्रा में करते हैं। कोरोना के कहर को अभी लोग भुला भी नहीं पाए थे। सोशल मीडिया पर डिजीज एक्स की चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि कोरोना के बाद डिजीज एक्स बड़ी महामारी बन के सामने आ सकती है और ये एक जानकारी है, अभी ऐसा कुछ है नहीं। महज एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप पहले से अगर सचेत रहें तो आने वाला समय आपका हमेशा बेहतर हो सकता है। तो ये सचेत WHO ने हम सभी को सचेत होने के लिए ऐसा कहा है, इसलिए आप जो है सचेत हो जाइए। क्या है डिजीज एक्स? देख लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कुछ महीने पहले डिजीज एक्स को लेकर अलर्ट कर चुका है। WHO ने ही इस डिजीज एक्स को का नाम दिया है क्योंकि इस बीमारी के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। तो सीधी सी बात है, इस बीमारी के बारे में अभी किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है, इस कारण से इस बीमारी को डिजीज एक्स जो है इसका नाम दिया गया है। डिजीज एक्स इसका नाम दिया है, अभी ज्यादा किसी को जानकारी नहीं है। पृथ्वी पर मौजूद देख लीजिए क्या बोल, पृथ्वी पर मौजूद लाखों करोड़ों वायरस लाखों करोड़ों वायरस जो है इसका कारण बन सकते हैं। वास्तव में डिजीज एक्स किसी बीमारी का नाम नहीं है। यह किसी बीमारी का नाम नहीं है। डिजीज एक्स यह किसी बीमारी का नाम नहीं है। यह एक ऐसा टर्म है जिसका इस्तेमाल उन बीमारियों के इन्फेक्शन के लिए किया जाता है मौजूदा हालतों में जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर जानकारी नहीं है जिसके कारण इसका नाम डिजीज एक्स रखा गया है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग में WHO ने ऐसा अलर्ट किया था। अभी आपके जानकारी के लिए WHO के जो हेड हैं, प्रमुख हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, यही उनका नाम है। इनका मीटिंग जो है डिजीज एक्स को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि डिजीज एक्स के रूप में एक महामारी आ सकती है अगर हम सभी फिर से सचेत ना हो गए तो। एक ऐसी बुक भी लिखी गई थी, फिर से सुनिए, एक ऐसी बुक लिखी गई थी जिस बुक में इस बीमारी के बारे में चर्चा की गई है। इस बुक में इस बीमारी के बारे में चर्चा की गई है और ये देख लीजिए, यूके वैक्सीन टास्क फोर्स की पूर्व चेयरमैन केट विंघम और उसके पत्रकार व राजनीतिक सलाहकार टीम ने एक बुक लिखी थी और इस बुक का नाम क्या था? इस बुक का नाम था द नेक्स्ट किलर। इस बुक का नाम है हाउ टू स्टॉप द नेक्स्ट पैंडेमिक, नेक्स्ट पैंडेमिक बिफोर इट स्टार्ट्स। ये किताब कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है और इसी कारण से इस बुक में इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किया गया है। इससे हम लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। चुनौती यही है कि हम अपने इम्यूनिटी को डेवलप करें, अच्छा खाना खाएं, स्वास्थ्य को अच्छा रखें और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को ऐसा बना के रखें ताकि फिर से हमें कोरोना जैसा दिन ना देखना पड़े। और यही कारण है कि हमें बार बार जो है इस बात के लिए सचेत किया जाता है कि आप कॉन्शियसली हर चीज को बेहतर करें। ये फोटो दे दिया गया है बट इसके बारे में वैसा कुछ है नहीं, लेकिन एक अनजान ऐसा चीज जिसके बारे में हमें जानना चाहिए और अभी से कॉन्शियस होकर रहना चाहिए। खाने पे हम नमक पे बनाएंगे एक वीडियो जिसमें अभी हाल फिलहाल में ट्रेंड कर रहा है कि भारत में लोग उतना नमक खा रहे हैं जितनी बाकी पूरी दुनिया के लोग भी नहीं खा रहे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें सतर्क हो जाना चाहिए और यही हमारा सबसे बेहतर तरीका और इलाज है जिससे हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं, चाहे वो बीमारी आम हो या उससे कहीं बढ़ के हो।
ऐसे ही किसी जानकारी के साथ, विशेष किसी अच्छे जानकारी के साथ हम आपके साथ फिर साझा करेंगे अगले किसी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर आगे, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।